मेरा टोटल खर्चा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 1,22,000। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अंकित यादव व्लॉग्स के ऊपर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोग हैं या तो कनाडा आना चाहते हैं या फिर कनाडा आ चुके हैं। उन सबके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि यहाँ पर अगर हम एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी आते हैं तो हमारा महीने का खर्चा कितना होगा। डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन आपका खर्चा जो है महीने का वो वेरी कर सकता है। अब जो लोग ज्यादा अय्याशी करते हैं, एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन नहीं, डिपेंडिंग ऑन अय्याशी टू अय्याशी, जो लोग ज्यादा अय्याशी करते हैं उनके खर्चे ज्यादा होते हैं और जो थोड़ा नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनके खर्चे कम होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं आपको मार्च 2023 और अप्रैल का तो मैंने गलती से जहां पे मैं नोट्स लिखता हूं वो डिलीट हो गया। सो मार्च 2023 और मई 2023 का टोटल खर्चा आपको बताता हूं और वीडियो के लेटर पार्ट में मैं उसको एलैबोरेट करूंगा कि मैंने ये टोटल खर्चा सब डिवीजन दिखाऊंगा आपको कि मैंने ये खर्चा कहाँ पे किया, ट्रांसपोर्टेशन या फिर जिम मेंबरशिप या फिर खाना या फिर कपड़े खरीद लिए या कुछ भी कर दिया। सो मेरा टोटल खर्चा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 वाज 1565 कैनेडियन डॉलर्स, यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ विच इज अबाउट 98,000 इंडियन रुपीज। एंड फॉर द मंथ ऑफ May 2023 was $1,961, यानी कि 1961 कैनेडियन डॉलर्स। और अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं टू इंडियन रुपीज तो आता है 1,22,400 रुपए। अच्छा, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक शब्द यूज किया था कि अय्याशी, की जो ज्यादा अय्याशी करते हैं उनके खर्चे ज्यादा होते हैं और जो कम अय्याशी करते हैं उनके खर्चे कम होते हैं। अय्याशी जो वर्ड है वो मैंने मजाक में बोल दिया, ऐसे हम दोस्त आपस में बोल लेते हैं तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। अच्छा, जो मैंने एक्सपेंसेस अभी मेंशन किए हैं आगे जाके मैं वीडियो में एलैबोरेट करूंगा। जितनी मुझ में समझ है उस हिसाब से मैं कर लेता हूँ, अपने फादर से थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ, तो जितना मुझे लगता है कि ठीक है उतना मैं कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा भी नहीं करता और बहुत कम भी नहीं करता। बाकी अगर आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट कर देना ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं। मुझे पता है इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, बस अपनी आखिरी बात खत्म करके मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा खर्चा मैंने कहां पे किया है। तो वो जो आखिरी बात थी वो ये थी, ऐसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से। ये है कैनेडियन $5 बिल और अगर इसको हम कन्वर्ट करें 61 पॉइंट समथिंग के हिसाब से तो 305 या फिर 306 इंडियन रुपीस। चलो चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो स्वागत है आपका मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये डब्ल्यू मैंने आपके वेलकम के लिए बनाया है। लेफ्ट साइड में है मई 2023 के एक्सपेंसेस, राइट साइड में है मार्च 2023 के एक्सपेंसेस। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 98,000 है और यहाँ पे 1,22,400 है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ मई में जो मार्च में नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरे मार्च के एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 25,000 रुपए बढ़ गए मई के अंदर। तो उसका जो आंसर है वो आंसर है कि हम लोग, मैं और मेरा भाई, वी मूव टू अ डिफरेंट हाउस, जिसका मैंने पिछला व्लॉग बनाया था। इफ यू गाइस वांट आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो हमने हाउस को मूव किया तो रेंट जो बढ़ा वो तो हमने जून से पे किया, बट हम लोग एंड में जाके वॉलमार्ट से और आइकिया से फर्नीचर लेके आए थे। तो अगर आप देखो 19 नंबर पे और 23 पे तो $109 और $88 और भी कुछ एक्सपेंसेस हैं जो और भी चीजें हम लेके आए थे तो वो ऐड हो गई। वो आप इस जब मैं मई के एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन करूंगा देन यू गाइस विल बी एबल टू सी इट। और एक और चीज है कि मई में मदर्स डे आता है। सो नंबर 13 पे यू सी दिस जो मैंने टिक लगा रखा है, वो मदर्स डे के लिए $102 मैंने अपनी मदर को, यानी कि कुछ 6,000 कुछ रुपए होते हैं इंडियन रुपीस, वो मैंने सेंड किए थे इंडिया एज अ गिफ्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं मार्च के एक्सपेंसेस से। तो डेंटल $103। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप फुल टाइम काम करते हो, जैसे मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ 9 नवंबर के बाद, जब से IRCC के लॉज चेंज हुए हैं तो 9 नवंबर से मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ। तो मेरा जो डेंटल है या फिर कोई भी चीज है वो 80% मेरी कंपनी पे करती है, 20% मैं खुद पे करता हूँ। तो मेरा डेंटल का, यानी कि मेरे दांत की फिलिंग का कुछ $400 से $500 एक्सपेंस आया था, जिसको 80% पे किया था मेरी कंपनी ने और 20% मैंने खुद पे किया था, जो कि आया था $103। ये कभी कभी हो जाता है यार, मेरे थोड़े दांत, बचपन से मैंने चॉकलेट बहुत ज्यादा खाई है तो कभी कभी मेरी फिलिंग निकल जाती है। इंडिया में तो बहुत सस्ता है बट यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव है। प्रेस्टो जो होता है दिल्ली में जैसे मेट्रो पास होता है, वैसे यहाँ पे मेट्रो मतलब टोरंटो की मेट्रो प्लस आपकी जो बस है उसका एक कार्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रेस्टो कार्ड। उस कार्ड का 1 वे टिकट होता है $3.30। आप कहीं पर भी जा सकते हो पूरे टोरंटो के अंदर। तो उसमें मेरे $86 खर्च हुए थे। रेंट मैंने $525 पे किया था। ये फूड को आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज ये मैंने टोटल फूड को यहाँ से ऐड करके लिखा हुआ है। यू कैन इग्नोर दिस थिंग। ग्रोसरी यानी कि दूध दही हो गया, चॉकलेट हो गई या फिर कुछ भी चीज जो हम वॉलमार्ट से लेके आते हैं अपनी रेगुलर खाने की चीजें, खाना बनाने की चीजें, $89। पिज्जा से मैं पिज्जा मंगाता था तो $87। चपोटले का मुझे बरीटो बहुत पसंद था तो $108। टिम हॉर्टन से रोज आपने कॉफी पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, बेगल खा लिया,
लिया, क्रॉसॉन खा लिया तो $113। हर महीने का मेरा प्रोटीन $46। आईफोन 14 प्रो मैक्स है, उसका फोन का बिल और इंस्टॉलमेंट है वो $111। कभी कभी मैं छोले भटूरे खा लेता हूँ तो $28। A&W पे मुझे मार्च में बड़ा पसंद था वो चिकन बड़ी बर्गर, तो वो मैं बहुत खाता था, तो $45। मेरे पास वेल सिंपल ट्रेडिंग ऐप की प्रीमियम मेंबरशिप है, उसके हर महीने के $10। मैकडोनल्ड्स पे कभी कॉफी पी लिया, अगेन बर्गर या फ्राइज तो उसके $39। मैं इलेक्ट्रिक ब्रश लेके आया था और एक छोटा सा लॉक लेके आया था अपने लॉकर के लिए, तो $46। मार्च के टाइम पे हमने टैक्स रिटर्न फाइल किया था, तो टैक्स रिटर्न अपने अकाउंटेंट को फाइल करने के पैसे दिए थे मैंने $55। और उसके अंदर एक GST HST क्रेडिट होता है जो मैंने कनाडा पोस्ट से मेल किया था, उसके $4। बिरयानी भी मुझे बहुत पसंद है, उसके $70। कहते हम लोग फराटा फैन, इंडिया में होता है $11 जस्ट टू एक्सपीरियंस। पुरानी यादें की यार एक बार थोड़ी हवा लग के देखते हैं कैसा लगता है, तो उसके $11 और टोटल होता है इसका 1565। अब हम चलते हैं मई की तरफ। अब मई में कुछ कुछ चीजें बिल्कुल सेम है, जैसे डेंटल नहीं है पर यहाँ पे चीजें और ऐड हो जाती है, जैसे टिम हॉर्टन्स में मैंने ज्यादा कॉफी पी ली या फिर दिन में 2 बार पी लिया, फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ खा लिया। प्रोटीन सेम है, फोन बिल सेम है, रेंट सेम है, प्रेस्टो थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ से 86 से 103 हो गया, ट्रैवलिंग थोड़ी ज्यादा कर ली होगी, छोले भटूरे का भी थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़े ज्यादा खा लिया होगा। मैंने क्या किया था कि जो मार्च में चीजें मैं खाता था ना, मैंने स्विच कर ली। पिज्जा से फिर मैं पिज्जा हट पे चला गया, देखो पिज्जा से मैं पिज्जा हट पे चला गया। बरीटो की जगह फिर मैंने चिपोटले का टाको खाना शुरू कर दिया। तो एक बार मैंने $15 का बरीटो खाया, फिर मैं टाको पे चला गया और ये पिज्जा हट। तो मतलब चीजें ये थी कि खाता मैं बाहर से ही था, अब इस जून के मंथ में आके हमने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि मैं तो नहीं बनाता, मिथुन बना देता है, तो हमारे एक्सपेंसेस कम होते हैं। बट उस टाइम पे मैं बाहर ही खाता था, मार्च में भी और मई में भी। पर हो ये रहा था कि मैं स्विच करता था, कभी बरीटो, कभी टाको, कभी बिरयानी, कभी पिज्जा, और पिज्जा भी कभी पिज्जा का पिज्जा, कभी फिर पिज्जा हट का पिज्जा। स्किन केयर के ऊपर $38, मॉइस्चराइजर और फेस वॉश, हेयर कट $45। प्राइस खाली मैंने आइकिया, आगे जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, आइकिया और वॉलमार्ट से हम लोग फर्नीचर लेके आए थे। ये फोटो क्लिप और LED स्ट्रिप्स भी अपने मिनी फोटो वॉल के लिए जो लेके आया था मैं, उसके एक्सपेंसेस, ग्रोसरी का एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा कुछ ज्यादा खा लिया होगा, आइसक्रीम थोड़ी ज्यादा खा ली होगी। और की $25 जो हमने अपने घर में जून में जब हम मूव हुए थे 31 मई को, तभी $25 की डिपॉजिट। तो ये है मेरे 2 मंथ्स के एक्सपेंसेस जो मैंने कंपेयर किए हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो दे नहीं सकता कि भाई 1500 ठीक है या 1900 ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक्सपेंसेस 1500 से लेके 2000 कनेडियन डॉलर्स तक साइकिल करते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। सही है या फिर गलत है अब मुझे नहीं पता, बट अभी मेरा एज अ स्टूडेंट इतना खर्चा होता है। एक और चीज आप पूछोगे कि क्लोथ्स, कपड़ों का क्या सीन है। कपड़ों का ऐसा है कि भाई मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी कुछ टी-शर्ट ले आया, कभी कुछ ले आया। एक साथ समर जब शुरू होता है तो मैं समर के सारे कपड़े ले आता हूँ, और जब विंटर शुरू होता है तो विंटर के सारे कपड़े ले आता हूँ। और अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं, मेरी हाइट या फिर मेरा वेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। आई एम ऑलरेडी 21, तो मैं ग्रो हो चुका हूँ, तो मेरे को पुराने कपड़े भी आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। होपफुली आपको कुछ आइडिया आ गया होगा। इसमें जो एक चीज मिस हो गई वो है जिम मेंबरशिप, वो अमित के कार्ड से कटते हैं, तो मैं पूरे साल के एंड में उसको एक साथ पैसे दे देता हूँ। वो महीने के मेरे कुछ $15 बनते हैं, वो मल्टीप्लाई बाय 12 करके मैं अमित को साल के एंड में दे देता हूँ, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो देख के और मेरा एग्जाम्पल देख के एक आइडिया लग गया होगा कि GTA में, ग्रेटर टोरंटो एरिया में, यानी कि स्कारब्रो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, इस एरिया में रहने के लिए एक बंदे का, एक पर्सन का कितना खर्चा होता है। फूड, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगेन उन्हें एक अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अपना बिल्कुल आई वुड से जो मैं पर्सनल अपने आर्काइव में रखता हूँ वो चीज़ आपको शो की है। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, मे बी दे माइट फील कि मैं कम खर्चा करता हूँ या फिर ज़्यादा खर्चा करता हूँ। सो दैट्स अगेन अ पर्सनल प्रेफरेंस। बाकी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एंजॉय लाइफ, हैव फन, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। चीयर्स।